हो अभी। चलिए, जय श्री राधा रमण विजय ते। नंद नंदन स्तोत्र पढ़ेंगे। श्री मुनिर्वाच बालं नवीन शतपत्र विशाल नेत्रं बिंबाधरं सजलमेघ मनोज्ञं मंदस्मितं मधुसुंदर मंदयानं श्रीनंदनंदम अहं मनुषां नमामि। मंजीरनुपुर नतवरत्न कांची सिहार केशरिन नख प्रत्न संघम दिष्टयातिहारिं मिस्मिन्द विराजमानम वंदे कलिंद तनूजा तट्टवाल केलिम पूर्णेन्दु सुंदर मुखो परिकुंचितांग्रा केसा नवीन घन नील निभा स्फुरन्तः राजन्त आनत्त शिरः कुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। श्रीनन्दनन्दन स्तोत्रम् प्रातः उत्थाय यः पठेत् तत्रेत्र गोचरं याति सानन्दं नन्दन नन्दनः। जो नंद नंदन स्तोत्र को सुबह सुबह पढ़ेगा उसके सामने नंद नंदन प्रकट हो जाएंगे और गोलोक धाम ले जाएंगे, इसलिए पढ़ लो भैया। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज श्रीमन गर्ग संहिता से क्या पढ़ने वाले हैं, आधे घंटे पढ़ेंगे। कहाँ तक पढ़े थे हम लोग कल? हाँ, कल गिरिराज जी का, हाँ, पर्वत पर्वत लोगों ने प्रार्थना किया था। किसे? गिरिराज जी का। जब गिरिराज जी का जन्म हुआ, किनके पास जन्म हुआ गिरिराज जी का? द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से, शाल्मली द्वीप के भीतर। जब गिरिराज जी आए तो सभी पर्वतों ने दंडवत किया और सभी पर्वतों ने प्रार्थना किया था। शैला उचुहु वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। और उन्होंने ये कहा था, नमो वृंदावनांकाय तुभ्यम गोलोक मौलिने पूर्ण ब्रह्मात् पत्राय नमो गोवर्धनाय च। ये गोवर्धन मंत्र, गोवर्धन जी की प्रार्थना का अच्छा मंत्र दिया कि तुम वृंदावन की गोद में समोद निवास करने वाले गोलोक के मुकुट मणि हो और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के हाथों के ऊपर तुम वास करने वाले हो। यही गोवर्धन है ना, भगवान कृष्ण के हाथों पे भगवान कृष्ण ने हाथों में उठाया था। तो बोले कि तुम भगवान श्री कृष्ण के हाथों के विशिष्ट अवसर पर छत्र के समान तुम्हारी शोभा होगी। ऐसे गोवर्धन को हमारा सादर नमस्कार है। और गोवर्धन को एक नाम दिया है पर्वत लोगों ने। क्या? गोलोक मौलिने, जैसे चंद्र मौलिने, जिसके मस्तक पे चंद्रमा रहता है उसको क्या बोलते हैं? चंद्रमौली। जिसके दिमाग में भगवान का रसिक लीला रहता है वो होता है रसिक मौली। वैसे ही जो गोलोक धाम में हमेशा केंद्र में विराजमान रहता है उसको बोले गोलोक मौली। देखा, गोलोक मौली। गिरिराज जी का दूसरा नाम बताओ? गोलोक मौली। तो ये पर्वत जी लोगों ने बोला, सभी पर्वतों ने कहा। यह कथा कौन सुना रहे हैं? सनंद जी सुना रहे हैं। किसको? नंद जी को। जो कथा नारद जी सुना रहे हैं बहुलाश्व को। यही कथा गर्ग जी सुना रहे हैं, इसलिए गर्ग संहिता इसका नाम पड़ा। सनंद जी कहते हैं, अब सनंद जी बोले, इति अस्तुत्वाथ गिरयो जगमुः स्वं स्वं गहम ततः शैलो गिरिवरः साक्षात् गिरिराज इति अस्मृतः एकदा तीर्थयायी च पुलस्त्यो मुनिसत्तमः द्रोणाचल सुतं श्यामं गिरिं गोवर्धनं वरम। देखो नंदराज जी, जब इस प्रकार स्तुति करके सब पर्वत अपने अपने स्थान पर चले गए, तभी से यह गिरि श्रेष्ठ गोवर्धन साक्षात गिरिराज कहलाने लगा। एक समय
मुनि श्रेष्ठ पुलस्त जी यात्रा के लिए पृथ्वी पर घूमने लगे। पुलस्त जी, उन महामुनि ने द्रोणाचल के पुत्र श्याम वर्ण वाले श्रेष्ठ पर्वत गोवर्धन को देखा। देखो, गोवर्धन पर्वत भी श्याम वर्ण के ही हैं, श्याम वर्ण वाले। श्यामम गिरिम, क्यों? भगवान का ही साक्षात रूप है गोवर्धन, तो इसलिए श्यामम गिरिम बोला। किसके पुत्र हैं? द्रोणाचल सुतम। तो ऐसे श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत को देखा कौन? पुलस्त मुनि। कब? पृथ्वी पे जब वो विचरण करने आए थे। जिसके ऊपर, गोवर्धन के ऊपर क्या है मालूम है? कौन से फूल होते हैं गोवर्धन के ऊपर? आजकल तो नहीं दिखेंगे, लेकिन गोवर्धन पहले थे तो कौन सा फूल होता था? माधवी लता के सुमन सुशोभित हो रहे थे। माधवी लता, माधवी लतिका पुष्पम फल भार समन्वितम। और वहां बहुत सारे, गोवर्धन पे बहुत सारे वृक्ष थे जो फलों से लदे हुए रहते थे। फल भार समन्वितम। और वहां पे गोवर्धन के ऊपर कई सारे निर्झरों के झरझर शब्द की गूंज हो रही थी। निर्झरई नार्दितम शांतम कंदरा मंगलायनम। बोला कि उस पर्वत पर बड़ी शांति विराज रही थी। पुलस्त जी ने देखा, क्या दिव्य पर्वत है, श्याम वर्ण है, इसको माधवी लता के फूल है, यहाँ वृक्षों में फल लदे हुए हैं, और जगह जगह पर झरने झर रहे हैं, झरझर झरझर के शब्दों की आवाज गुंजायमान हो रही है, और पर्वत बड़ा शांत दिख रहा है। और तपोयोग्यम रत्नमयम, अपनी कंदराओं के कारण वह मंगल का नाम जान पड़ता था। सैकड़ों शिखरों से सुशोभित रत्नमय मनोहर शैल तपस्या के लिए उपयुक्त स्थान था। ऋषि लोग जब आते हैं, ऋषि लोग जब जाते हैं, घूमते हैं, आते जाते हैं पृथ्वी पे, तो उनको अच्छा पर्वत दिखता है तो मन में क्या होता है? क्या बढ़िया जगह है यार, तपस्या के लिए मस्त जगह है। आजकल के बेवकूफ लोगों के लिए क्या होता है मालूम है? कलयुग प्राणी बेवकूफ लोग जो आजकल के होते हैं, वो पर्वत पहाड़ पे जाते देखते उनके मन में क्या आता है? अरे ये तो क्या बोलते हैं उसको, ट्रैकिंग। ट्रैकिंग के लिए बड़ा बढ़िया जगह है, स्काई डाइविंग के लिए बढ़िया जगह है, यहाँ पे बारबेक्यू बनाओ, यहाँ पे कैंपिंग करो, यहाँ पे मस्ती करो। हैं? देखो हिमालय में जाते हैं तो जहां अच्छा जगह दिखता है वहां कैंपिंग करने लग जाते हैं। पागल नहीं है लोग? राफ्टिंग करो, गधे हैं। जहां पहाड़ पर्वत से झरने देखे तो वहां राफ्टिंग करो। ऐसा नहीं है। ऋषि मुनि जब आते हैं तो उनको जब रमणीक जगह दिखता है तो सोचते हैं कि वाह, तपस्या के लिए बड़ा उपयुक्त जगह। यही बात पुलस्त ऋषि जब आए पृथ्वी पे और गोवर्धन, रमणीय गोवर्धन को देखा, तो उनको लगा कि क्या बात है, बहुत बढ़िया जगह है, तपस्या करने के लिए उपयुक्त स्थान है। वहां पर तरह तरह के चित्र विचित्र धातुएं, धातु मेटल्स पर्वत के अवयवों में शोभायमान है। कहीं जानते हो, कहीं जिंक दिख रहा है, कहीं पन्ना दिख रहा है, कहीं मोती दिख रहा है, कहीं एमरल्ड दिख रहा है। मतलब पूरा रत्नों का खान था गोवर्धन, समझे? और ये नाना प्रकार के धातुएं का शोभा पा रही थी। हाँ, और भूमि, भूमि कैसा था मालूम है? ढलान उठा, क्या क्या बोलते हैं उसको, ढलान और चढ़ाई, ऐसा था भूमि, उतार चढ़ाव युक्त। गोवर्धन की भूमि कैसी थी? उतार चढ़ाव युक्त। और वहां नाना प्रकार के पक्षी चारों ओर से व्याप्त थे, चहचहा रहे थे। मृग बंदर आदि पशु चारों ओर फैले हुए थे। अच्छा, बंदर गोवर्धन गिरिराज पे पहले से है? पुलस्त जी ने देखा कि बंदर और मृग ये खूब चारों ओर फैले हुए हैं। उन दिनों बंदरों को खाने के लिए नीचे नहीं आना पड़ता था, इतने फल होते थे, बंदर वहीं खा के संतुष्ट रहते थे। मयूरों की केका ध्वनि से, मयूर क्या करते हैं? मयूर ऐसे करता ना,
तो उसको मयूर के बोलने को केका ध्वनि कहते हैं, के करता रहेगा लोग। और वहां पे सब जगह मयूर की ध्वनि से गोवर्धन पर्वत, हाँ, मोक्षप्रद दिख रहा था। मोक्षप्रद, जो अपना कल्याण चाहता है, मुमुक्षु, मोक्षु के लिए गोवर्धन मोक्षप्रद है, मोक्षदायी है। पुलस्त जी ने कहा, पुलस्त जी ने क्या किया मालूम है? गोवर्धन पर्वत से बोले, हे द्रोणम तम गिरीन्द्र वसी सर्वदैवस्य पूजिता पूजितः दिव्यो औषधि समायुक्त, आगे कर लो, सदा जीवनो नृणाम। पुलस्त जी के मन में उस पर्वत को प्राप्त करने की इच्छा हुई। पुलस्त जी के मन में हुआ कि नहीं, ये पर्वत तो हमारे पास होना चाहिए। इसके लिए द्रोणाचल के पास में गए और द्रोणगिरी ने उनका पूजा किया, स्वागत सत्कार किया। इसके बाद पुलस्त जी पर्वत से बोले, पुलस्त जी ने कहा, हे द्रोण, तुम पर्वतों के स्वामी हो और सभी देवता तुम्हारे समाद आदर करते हैं तुम्हें। तुम दिव्य औषधियों से भरे पूरे हो, संपन्न हो, मनुष्य को सदा जीवन देने वाले हो। मैं काशी का निवासी मुनि हूं। पुलस्त जी कहाँ रहते थे? काशी। बोले, मैं काशी का रहने वाला मुनि हूं और तुम्हारे निकट याचक होके आया हूं, अर्थात तुमसे भिक्षा मांग रहा हूं। तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो। तो पुलस्त मुनि चाहते थे गोवर्धन को कहाँ ले जाना? काशी, जहां अन्य वस्तुओं से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है भगवान विश्वेश्वर की महानगरी काशी। काशी किसकी नगरी है? विश्वेश्वर, शिव जी की। काशी नाम से प्रसिद्ध है, जहां मरण को प्राप्त हुआ पापी पुरुष भी तत्काल परम मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जहां गंगा नदी है, जहां साक्षात विश्वनाथ जी विराजमान है। मैं वहीं तुम्हारे पुत्र को स्थापित करूंगा, जहां दूसरा कोई पर्वत नहीं है। काशी में पर्वत नहीं है ना? लता बेल वृक्ष से व्याप्त तुम्हारा पुत्र गोवर्धन है, इसके ऊपर रहकर मैं तपस्या करूंगा। मेरी ऐसी इच्छा है, तुम, मेरे मन में बड़ी जागृत इच्छा हो रही है, तुम मेरी इच्छाओं को पूर्ति करो। मैं तुम्हारे सामने याचक बन के तुम्हारे पुत्र गिरिवर गोवर्धन को लेने आया हूं। सनन जी कहते हैं नंद जी को कि नंद बाबा, पुलस्त जी की यह बात सुनकर द्रोण अपने पुत्र से प्रेम तो करते ही थे, भगवत स्वरूप पुत्र थे, वो पुत्र स्नेह से विहल हो गए। कैसे? उनके नेत्र में आंसू भर आए। कैसे? जैसे विश्वामित्र ने जैसे ही दशरथ से कहा राम को दे दो जब विश्वामित्र ने कहा ना राम को दे दो, जो हालत दशरथ की हुई वही हालत द्रोण का हुआ, जब पुलस्त ऋषि ने गिरिराज को मांग लिया। बताओ, जैसे राम भगवान हैं वैसे गिरिराज भी भगवान के ही स्वरूप है। श्यामम वर्णम गिरिवरम है, गोलोक मौली। द्रोणाचल बोले, पहले तो रोए, आंखों में आंसू निकाले, लेकिन मुनि है, पुलस्त जी हैं, सीधा सीधा मना करेंगे तो श्राप भी दे देंगे। जो भी है, द्रोणाचार्य द्रोण जी बोले, द्रोणाचल द्रोण पर्वत बोले, पुत्र स्नेहा कुलो अहम वै पुत्रो में अयमति प्रिय तेषाप भय भीतो अहम ददामी अहम महामुने बोला कि हे महामुनि, मैं पुत्र की स्नेह से व्याकुल हूं। मैं, मेरा पुत्र प्रेम मेरे को, मेरा सीना फटा जा रहा है। आपने मेरे पुत्र को मांग लिया है। पुत्र मेरे लिए अत्यंत प्रिय है, ये गिरिराज गोवर्धन प्रिय है। फिर भी आपके श्राप के भय से, आपके श्राप से भयभीत होकर मैं आपके अपने पुत्र को आपके हाथ देता हूं। हाँ, और और पुत्र को दे दिया। और सुनो, गिरिराज जी को बोला, गिरिराज जी के पिताजी द्रोणाचल बोले क्या कि हे पुत्र गच्छ मुनि नाम भारते कर्म के शुभे त्रिवर्ग्यम लभते यत्र निर्भीर मोक्ष क्षणात्। बोले कि हे पुत्र, किसको बोला? बेटा, तुम मुनि के साथ कल्याण में कर्म क्षेत्र भारतवर्ष में जाओ। वहां मनुष्य सत्कर्मों के द्वारा धर्म अर्थ और काम त्रिवर्ग सुख प्राप्त करते हैं तथा निष्काम कर्म और ज्ञान योग के द्वारा क्षण भर में मोक्ष भी पा लेते हैं। देखो, एक बात यहां पे सुन लीजिए,
ये द्रोण पर्वत ने अपने पुत्र गिरिराज जी से कहा कि बेटा तुम जाओ भारतवर्ष में। इसका मतलब क्या है कि ये जो गिरिराज जी यहाँ पे है ये भारतवर्ष नहीं है। मैं बोलता हूं ना कि ये मथुरा मंडल भारतवर्ष नहीं है, ये गोलोक धाम की भूमि है। ये गोवर्धन भारत भूमि नहीं है। इसलिए द्रोण ने क्या कहा, तुम भारत में जाओ, भारतवर्ष में जाओ। समझे? मतलब तुम उत्तर प्रदेश में जाओ, क्योंकि काशी उत्तर प्रदेश में है। इसलिए यहां पे बोला ना मुनि नाम भारते कर्म के शुभे। जिस भारतवर्ष में मनुष्य अपना धर्म अर्थ काम तीनों सुख प्राप्त करते हैं। जानते हो भारतवर्ष में ही चतुष्ट सिद्धि मिलती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। भारतवर्ष के अलावा जो वर्ष है, इला वर्ष, लीला वर्ष, किष्किंधा वर्ष, ये वर्ष, वो वर्ष, इन वर्षों में मोक्ष नहीं है। इन वर्षों में धर्म का वो भोग भूमि है। भारतवर्ष के अलावा जितने भी द्वीप हैं भाई, भारतवर्ष के अलावा कितने द्वीप हैं, कितने वर्ष हैं भारत के अलावा, कितने वर्ष हैं भारतवर्ष के अलावा, कितने वर्ष हैं बताओ? नहीं पता किसी को? 9 वर्ष हैं। हाँ 9 वर्ष है। 9 वर्ष में भारत एक वर्ष है। अरे आप लोगों को पता नहीं है 9 वर्ष क्यों है? ये जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है। 9 वर्ष क्यों है बताओ? अरे उसके 10 पुत्र थे, 10 पुत्र में एक ब्रह्मचारी हो गया, बाकी 9 को दे दिया उन्होंने। कौन? ये 5वें स्कंद में हम लोगों ने पढ़ा, नहीं सुना? ऋषभदेव, नहीं ऋषभदेव नहीं, हाँ ऋषभदेव के ही उसमें खानदान में आता है। उनके पुत्र क्या नाम था, ऋषभदेव के पुत्र का नाम? भरत। तो उन्होंने, उनके 10 पुत्र थे, एक तो हुए ब्रह्मचारी ऋषभदेव के पुत्र थे, और बाकी हुए 10 थे, 10 में 9, 9 को जम्बू द्वीप को दे दिया, है कि नहीं? तो उन्हीं के नाम पे पड़ा ये, एक भारतवर्ष, दूसरा इला वर्ष, किष्किंधा वर्ष, लीला वर्ष, ये सब वर्ष हुआ। तो बाकी वर्ष में मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। बाकी वर्ष में क्या प्राप्त करता है मनुष्य पता है? जो लोग स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में भोग करने के बाद जो थोड़ा मोड़ा भोग बच जाता है वो अन्य वर्ष में आके पूरा करते हैं। जैसे आप कोई जूस पियो तो जूस पीने के बाद भी थोड़ा सा पेंदी में रह जाता है ना, नहीं रह जाता है? वैसे ही पुण्य कर्म को भोगने के लिए जो लोग जाते हैं, मनुष्य जाते हैं स्वर्ग में, तो स्वर्ग में स्वर्ग की भोग करने के बाद थोड़ा सा बच जाता है पेंदी में भोग, वो अन्य वर्ष में आके पूरा करते हैं। उसके बाद भारतवर्ष में आते हैं। भारतवर्ष में आते हैं तो भारतवर्ष की ही भूमि है जहां पे धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चतुर्वर्ग की सुख प्राप्ति होती है। 3 तो सुख है, धर्म अर्थ काम सुख है, और चौथा जो है मोक्ष है। तो त्रिवर्ग सुख कहा गया है और चौथा मोक्ष कहा गया है। तो क्षण भर में मोक्ष पा लेता है व्यक्ति। कहां पे? भारतवर्ष में। तो कहा बेटा गिरिराज जाओ जाओ। क्यों? मुनि से डर गए, पुलस्त मुनि। गोवर्धन ने कहा, अब गोवर्धन ने क्या कहा सुनो। गोवर्धन मतलब द्रोणाचल के पुत्र गोवर्धन ने कहा, उपविश्य करे में तम गच्छ पुत्र यथा सुखम। सॉरी, गोवर्धन ने कहा, मुने कथम माम नयसी लंबितम योजनाष्टकम योजन द्वयम उच्चांगम पंच योजन विस्तृतम। बोला कि हे मुनिवर, आप मुझे ले कैसे जाओगे? मेरा शरीर 8 योजन लंबा है। 8 योजन मतलब समझ लो 2 योजन चौड़ा है, ऊंचा है, 2 योजन ऊंचा मतलब 24 किलोमीटर ऊंचा। 1 योजन में 12 किलोमीटर होते हैं लगभग। तो 8 योजन ऊंचा, तो 12 अट्ठे 84, तो 12 अट्ठे 84 किलोमीटर लंबा है। और ऊंचाई कैसा है? 24 किलोमीटर। और 5 योजन चौड़ा है, मतलब 60 किलोमीटर चौड़ा। 84 किलोमीटर लंबा, 60 किलोमीटर चौड़ा, और हमारी ऊंचाई 24 किलोमीटर है। आप कैसे ले जाओगे इतने बड़े शरीर को? बताओ क्या योजना है? ऐसी दशा में आप ले कैसे जाओगे? मुने कथम माम नयसी। पुलस्त जी बोले,
उपविश्य करे में त्वम गच्छ पुत्र यथा सुखम बाहयामी करे त्वम वै यत् काशी समागतः। बेटा, अब तो बेटा गिफ्ट में मिल गया। कौन? गिरिराज जी। गिरिराज जी गिफ्ट मिल गया इनको। बोला कि तुम मेरे हाथ पर बैठकर सुख पूर्वक चलो। अब देखो पुलस्त जी भी कितने बड़े ऋषि, हाथ पे बोले कि बैठ के सुख पूर्वक चलो, जब तक काशी नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हें हाथ पर ही ढोए चलूंगा। है कि नहीं? वाहयामी, वाहयामी मतलब ढोना। एक होता है वहामी, एक होता है वाहयामी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में वाह वहामी, वहामी। गीता में भगवान कहते हैं वहामी, और यहां पे ये वाहयामी। तो वाहयामी मतलब ढोना, और वहामी मतलब सुरक्षा करना। गीता के कौन से श्लोक में भगवान कह रहे हैं वहामी हम? है ना, भगवान में कह रहे हैं ना वहामी हम। है कौन सा श्लोक है वो गीता का? तो ए 9.22 पढ़ो। 9.22 कौन सा है गीता का? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कौन सा श्लोक है? ऐ हाँ, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, हाँ, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि हम। यहाँ भगवान कहते हैं वहामि, और यहाँ पे क्या है? वाहयामि। एक कथा आती है, एक पंडित जी कथा कर रहे थे, गीता की कथा कर रहे थे, और उन्होंने पढ़ते 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 ये यही 9:22 पे आए, तो वहां पे अटक गए। बोले कि भगवान ये योगक्षेमम वहाम्य हम, वहाम, भगवान वहाम्य कैसे करेंगे? तो उन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा करेक्शन कर दिया। करेक्शन किया तो भगवान ने लीला कर दिया उनके साथ। क्या लीला किया वो बाद में बताएंगे, कथा लंबी है। तो यहां बोले कि वाहयामी, मैं तुम्हारे ढोऊंगा। वाहन, वाहना मतलब ढोना, जैसे कार वाहन है, हमको ढोता है इसलिए वाहन है वो। है वाहन, वाहन मतलब ढोना। बोले कि बेटा जब तक काशी नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हें अपने हाथ पे ही रखे रहूंगा, चिंता मत करो। गोवर्धन ने कहा, महामुनि, एक मेरी प्रतिज्ञा है, अहम शालमली द्वापन्न मर्यादिकृतम कौशलम न स्थापना करिष्यामि सपतते अपि में पथि। बोले कि मेरी एक प्रतिज्ञा है कि आप जहां कहीं भी भूमि पर मुझे एक बार रख देंगे, मैं वहां से उठूंगा नहीं। यही प्रतिज्ञा शंकर जी ने किया था रावण से। बेटा मुझे ले जाना चाहते हो ठीक है, लेकिन जैसे ही तुम मुझे कहीं रख दोगे तो मैं वहां से हिलूंगा नहीं, लंका तक मुझे तुम्हें ले जानी ढोना पड़ेगा। नहीं, रावण को जब तक वो बिहार के अभी झारखंड में देवघर के पास में आए रावण, उनको लगी पेशाब। नहीं, ये सब कहानी सुने हो ना। वैसे ही कुछ कंडीशन गोवर्धन जी ने रख दिया। गोवर्धन जी का मेरी प्रतिज्ञा है, जहां कहीं भी भूमि पर मुझे एक बार रख देंगे, वहां की भूमि से मैं पुनः उत्थान उठूंगा नहीं। पुलस्त जी ने कहा, ठीक है, शालमली द्वीप से लेकर भारतवर्ष के कौशल देश तक तुम्हें कहीं भी रास्ते में नहीं रखूंगा, मेरी प्रतिज्ञा है। तो गोवर्धन जी का उत्पन्न यहां नहीं हुआ, गोवर्धन जी पैदा यहां नहीं हुए ब्रज में, गोवर्धन जी का उत्पत्ति तो शालमली द्वीप में हुआ, द्रोण पर्वत पर। अब यही मुनि क्या किए, सनंदन जी कथा कह रहे हैं, नंद जी, उसके बाद क्या हुआ, मुनि ने अपने हाथ पे गोवर्धन को धारण किया, और उस समय गोवर्धन जी के भी नेत्रों में आंसू भर आए। क्यों? पिता से अलग हो रहे हैं। उसे दाहिने हाथ पर रखकर पुलस्त मुनि लोगों को अपना तेज दिखाते हुए धीरे धीरे चले, और जब चले तो रास्ते में ब्रजमंडल आ गया, ब्रजमंडल पहुंचे। गोवर्धन को अपने पूर्व जन्म की बात का स्मरण था। क्यों? गोवर्धन का पूर्व जन्म किधर है?
गोलोक धाम में है, गोलोक धाम में गोवर्धन रहते हैं, गोलोक धाम के बीच में गोवर्धन रहते हैं। तो गोवर्धन को समझ में आ गया कि मैं तो गोलोक धाम वासी हूं, ब्रजवासी हूं मैं, है कि नहीं। जैसे ही ब्रजमंडल में आए, गोवर्धन को याद आ गया गोलोक धाम की, समझे। और मन ही मन में सोचा क्या, यहां ब्रज में असंख्य ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम भगवान अवतार लेंगे और ग्वाल बालों के साथ बाल लीला और कौशल किशोर लीला करेंगे। जाति अस्मरो गिरिस्तत्र प्रादेह प्राहेदम पथि चिंतयन परिपूर्णतम साक्षात श्री कृष्णो भगवान स्वयं। गोवर्धन को स्मरण हो गया कि भगवान यह अवतार लेने वाले हैं। इतना ही नहीं, वे श्रीहरि यहाँ दान लीला करेंगे, मान लीला भी करेंगे। अतः मुझे यहां से अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहिए। दान लीला किए भगवान ने क्या कहलाया, दान घाटी। मान लीला किए भगवान क्या कहलाया, मान गढ़। तो बोले कि ये जो है भगवान यहाँ दान मान लीला करेंगे, इसलिए मुझे यहां से नहीं जाना चाहिए। यह ब्रजभूमि, यह यमुना नदी गोलोक से आई है। और श्री राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण का भी यहाँ शुभागमन होगा। राधा कृष्ण यहाँ आएंगे, उनका उत्तम दर्शन पाकर मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। मन ही मन सोचा, पुलस्त जी को नहीं कहा, मन ही मन सोचा। अब ऐसा विचार करके गोवर्धन ने मुनि की हथेली पर अपने शरीर का भार बहुत अधिक बढ़ा लिया। गोवर्धन जी ने लीला कर दी, अपना शरीर का भार इतना बढ़ा लिया, इतना बढ़ा लिया कि मुनि थक गए। उन्हें पहले की कही हुई बात याद नहीं रही। थकावट में क्या होता है, दिमाग काम नहीं करता है। मुनि जी ने जो वचन दिया था पुलस्त जी ने, वो भूल गए और उन्होंने पर्वत को हाथ से उतार के इसी ब्रजमंडल में, हम लोग जहां बैठे हैं वहां से आधे किलोमीटर की दूरी पे बाएं साइड में रख दिया। बल्कि उस समय तो जहां हम बैठे हैं वो गोवर्धन ही रहा होगा। और भार से पीड़ित तो वो थे ही, ऊपर से उनको लगी पेशाब, जैसे रावण को लगी लघु शंका लगी। अब लघु शंका करने के लिए चले गए जंगल में। गोवर्धन को रख दिया वहीं पे जहां पे अभी गोवर्धन है। जब पुलस्त जी आए लघु शंका करके, कृत्वा शौचम जलम स्नात्वा पुलस्त्यो मुनि सत्तम। जब लघु शंका से निवृत्त होके आए, जल से स्नान करने के पश्चात मुनिवर पुलस्त ने फिर से गोवर्धन से कहा, बेटा अब उठो चलो। अधिक भार होने के कारण मैं पुलस्त जी दोनों हाथ से उठाए, लेकिन इतना भार था कि उठे नहीं पुलस्त जी। पुलस्त जी ने बड़ी तेजी से कोशिश की, अपना पूरा तेज बल लगा दिया, लेकिन मुनि ने स्नेह से भीगी वाणी द्वारा द्रोण नंदन गिरिराज को ग्रहण करने का पूर्ण शक्ति से प्रयास किया, किंतु फिर भी वह एक अंगुल भी टस से मस नहीं हुए गिरिराज। पुलस्त जी बोले, गच्छ गच्छ गिरी श्रेष्ठा भारम माकरू माकरू। बोले तुम अपना वजन मत बढ़ाओ, मत बढ़ाओ वजन, चलो चलो मेरे साथ। गिरिराज जी से बोले कि तुम अपना वजन मत बढ़ाओ, मेरे साथ चलो। गच्छ गच्छ गिरी श्रेष्ठा भारम माँ कुरु मया ज्ञातो असी, मुझे मालूम है। रुष्टस्तो तुम अभिप्राय वदासु में, मैं जान गया तुम रूठे हुए हो। शीघ्र बताओ तुम्हारा क्या अभिप्राय है, क्या चाहते हो, तुम हमारे साथ नहीं चलना चाहते हो, तुम यहीं रहना चाहते हो, क्या अभिप्राय है। रुष्टम रुष्ट रुष्टम रुष्टत्वम अभिप्रायम वदाशु में, बोलो। गोवर्धन जी बोले, क्या बोले, मुने अत्र में न दोषो अस्ति त्वया में स्थापना कृता करिष्यामि न चुत्थानम पूर्वम में शपथ कृतः। मुनिवर, मेरा दोष नहीं है, मैंने तो आपसे संकल्प करवाया था, आपने ही मुझे यहां रखा, अब मैं यहां से कहीं नहीं उठूंगा। आपने यह प्रतिज्ञा किया था, आपने नहीं, यह प्रतिज्ञा मैं पहले ही बताया था ना आपको कि मैं उठूंगा नहीं। सनन जी कहते हैं, अब जो है जैसे ही पुलस्त जी को गिरिराज जी ने याद दिलाया उनकी प्रतिज्ञा को, तो गिरिराज जी के ऊपर पुलस्त जी बड़े क्रोधित भये।
समझे, बड़ी क्रोधित हो गए। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप दे के कहा कि अरे ढीठ, गृहे त्वया अति धृष्टेन, बोला ग्रे ए पर्वत, त्वया अति धृष्टेन, इतना तो ढीठ हो रहा है, न कृतो में मनोरथ था, मेरे मन की इच्छा पूर्ति नहीं की। अब पुलस्त जी की इच्छा क्या थी, काशी में गिरिराज जी को ले जाए। तो तस्मातु तिल मात्रम ही नित्यम तम छिनताम ब्रज, अब तुम क्या करोगे, तुम तुम एक एक क्या बोले, प्रतिदिन तुम तिल तिल नीचे की ओर धंस जाओगे। धंस जाओगे मतलब छीन हो जाएगा, तुम्हारा छीन हो जाएगा, छीनताम ब्रजम, तुम नष्ट होगे एक एक दिन तिल तिल। देखिए ये बात कब की है, ये बात है जब भगवान राधा कृष्ण पृथ्वी पे आए, उससे बहुत पहले की बात है, राधा कृष्ण के आने से पहले की बात है ये। उस समय गिरिराज बड़े लंबे चौड़े थे, लेकिन उसी समय से जब से श्राप दिया तब से तिल तिल वो क्षय हो रहे हैं। तो भगवान राधा कृष्ण के आने के समय भी बहुत सारे गिरिराज जी की आकार वकार छोटे हो गए, क्योंकि तब से है ना। और जब भगवान लीला करके चले गए तब से गिरिराज जी और छोटे होने लगे। किसका श्राप है, पुलस्त जी का श्राप है। इसीलिए गिरिराज जी की लंबाई चौड़ाई घटती जा रही है। नहीं, सनन जी ने कहा काशिम गति पुलस्त वर्षायम गोवर्धनो हरि नित्यम सख्यते तन्नंद तिल मात्रे दिने दिने। ऐसा कहकर पुलस्त जी अपना काशी चले गए। उसी दिन से यह गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिल तिल करके क्षीण होता चला जा रहा है। जब तक भागीरथी गंगा और गोवर्धन पर्वत इस पृथ्वी पर विद्यमान है, सुनो, यावत भागवती भागीरथी गंगा यावत गोवर्धनो गिरी तावत काले प्रभावस्तु भविष्यति न करचित। बोले कि जब तक पृथ्वी पे गोवर्धन है और गंगा जी है विद्यमान, तब तक कली का प्रभाव कदापि नहीं बढ़ेगा। मतलब अभी जो हो रहा है कली का प्रभाव नहीं है, कली का प्रभाव और बढ़ेगा जब गंगा और गोवर्धन खत्म हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, या है ना, लुप्त हो जाएंगे, तब कली का प्रभाव बहुत बढ़ेगा। इसलिए जब तक गंगा है, जब तक गोवर्धन है, गंगा में नहा लो, गोवर्धन की परिक्रमा कर लो, गोवर्धन वास कर लो। गोवर्धन का यह प्रकट चरित्र जो मनुष्य सुनेगा सुनाएगा उसके सारे पाप नाश हो जाते हैं। यह प्रसंग मैंने तुम्हारे सामने कहा, जो भूमंडल में रुचि और अद्भुत है, यह उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है, कोई संशय नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसलिए आज गोवर्धन परिक्रमा हम लोग इसी उद्देश्य से करेंगे। आज स्पेशल परिक्रमा होनी चाहिए गोवर्धन की। बोलो गोवर्धन नाथ की जय, गिरी गोवर्धन की जय। ये चैप्टर खत्म हो गया। गोवर्धन का अवतार लीला हम लोगों ने सुना। ये वृंदावन खंड चल रहा है। आज 19 जनवरी है, तो ये कथा सुननी चाहिए। गोवर्धन पूजा के दिन भी सुननी चाहिए। नहीं, गोवर्धन जी की कथा होनी चाहिए गोवर्धन पूजा के दिन। लेकिन आज कथा हो गई तो पूजा होनी चाहिए। जब पूजा हो तो कथा होनी चाहिए, जब कथा हो तो पूजा होनी चाहिए। तो इसलिए आज हम लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे जाके, और गोवर्धन की परिक्रमा भी करेंगे। आप लोग को आना है तो साथ में आ जाओ। जय जय श्री राधे, हरे कृष्णा। तो कितना बढ़िया गोवर्धन जी की लीला है। गोवर्धन जी का जन्म, गोवर्धन जी क्यों यहाँ पे ब्रज में रुक गए, कैसे रुक गए, कौन क्या किया है। पुलस्त जी शिव भक्त थे, वो काशी ले जाते थे। अब मान लो गोवर्धन काशी चले जाते तो क्या होता, फिर तो पूरा वृंदावन वहां पे जाना पड़ता भगवान को। फिर भारतवर्ष में भगवान आ नहीं सकते, राधा रानी आ नहीं सकती। और ये भारत में ले जाना चाह रहे थे गोवर्धन को, भारतवर्ष। देखो काशी भारतवर्ष में है, लेकिन वृंदावन भारतवर्ष में नहीं है, इसलिए यहां कहा था। द्रोण ने कहा अपने पुत्र गोवर्धन को, बेटा जाओ, पुलस्त जी की आज्ञा से जाओ भारतवर्ष में, कल्याण करो, जहां पे कल्याण का मोक्ष स्थल है भारतवर्ष। तो भारतवर्ष में न जाके गिरिराज जी कहाँ गए, अपने धाम में चले गए।
चले तो थे भारतवर्ष में जाने के लिए, लेकिन टिक गए कहाँ? अपने धाम में, जहाँ पे उनका अपना धाम है। क्यों हुआ? क्योंकि गोवर्धन को अपना स्वरूप ज्ञान हो गया कि मैं तो गोलोक वासी हूँ, और गोलोक से भगवान राधा कृष्ण भी आने ही वाले हैं, तो यहीं रह जाता हूँ। अपना निज धर्म, अपना निज धाम तो गोलोक धाम ही है, इसलिए यहीं आ जाते हैं। इसलिए जब जीव को पता चले कि मेरा भी निज धाम गोलोक धाम है, तो वृंदावन मथुरा में आ ही जाना चाहिए, जैसे तैसे ले दे के, लेना पड़े या देना पड़े, आ जाना चाहिए, है कि नहीं? इसीलिए वृंदावन महिमामृत लिखा, श्रीपाद, कौन लिखा? प्रबोधानंद सरस्वती महाराज ने वृंदावन महिमामृत लिखा। उसमें इस बात का जिक्र है कि जिस दिन मथुरा मंडल और इस ब्रजभूमि के महत्व को पता चल जाएगा किसी जीव को, तो वो किसी को मार के भी यहाँ आएगा या मर के भी यहाँ आएगा, लेकिन आना चाहेगा, मर मरा के यहाँ आना चाहेगा। है कि नहीं? ऐसा वृंदावन धाम है। बोलो वृंदावन धाम की जय, मथुरा मंडल की जय, ब्रज 84 कोस क्षेत्र की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। आनंद आ गया? नहीं आया? और अब हम लोग, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्र दयितदि शता जितावका तव